डॉक्टर के गले में हमेशा एक यंत्र लटका होता है और उस यंत्र में 2 ईयरफोन्स भी लगे होते हैं जिसे वह अपने दोनों कानों में लगाता है और यंत्र को अपने हाथ से बड़े ही कोमलता पूर्वक पकड़कर छोटे बच्चों के सीने पर रखता है। वह उस यंत्र से कुछ सुनता है और यह यंत्र दिल की धड़कन सुनने वाली मशीन होती है। इसे स्टेथोस्कोप भी कहते हैं। तो क्या सच में डॉक्टर दिल की धड़कन ही सुनता है? ऐसा नहीं है। उस यंत्र से हम और आप भी दिल की धड़कन तो सुन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर जब उस यंत्र से कुछ सुनता है तो बड़े ही होशपूर्वक वह सुनता है और वह दिल के 2 धड़कनों के बीच के टाइमिंग को देखता है, उसके रिदम को वह सुनता है, क्योंकि दिल से हमेशा एक आवाज आती है। दिल के धड़कनों की एक आवाज आती है और वह आवाज है लब डब लब डब। ये लब डब की साउंड आती है जिसे स्वयं परमात्मा ने फाइन ट्यून कर रखा है। ये जो ध्वनि है, इसमें जो रिदम है, इसमें एक निश्चित समय अंतराल है। 2 धड़कनों के बीच का एक समय सीमा है, एक टाइमिंग है। उस टाइमिंग को डॉक्टर बड़े ही ध्यान से होशपूर्वक सुनता है और डॉक्टर जब ये देख लेता है कि ये 2 धड़कनों के बीच का रिदम, इसकी टाइमिंग सही है, तो मरीज से कहता है चिंता की कोई बात नहीं है और थोड़ी सी दवा देकर छोड़ देता है। नाड़ी वैद्य भी हाथ की कलाई पर नाड़ियों को टटोलते हैं और नाड़ियों के स्पंदन को महसूस करते हैं, क्योंकि नाड़ियों का भी एक निश्चित पल्स रेट होता है। और जब नाड़ी वैद्य यह देख लेता है कि पल्स रेट की टाइमिंग, उसका रिदम सही है, तो मरीज से कहता है चिंता की कोई बात नहीं, हल्की फुल्की दवा देकर छोड़ देता है। मानव शरीर में एक गति है, एक रिदम है, एक लय है। ये मानव शरीर एक लयबद्ध तरीके से एक टाइमिंग में, एक तरंग में, रिदम में चल रहा है, क्योंकि मानव शरीर में प्राण दौड़ते हैं। पूरे जीव जगत में जो जीवित प्राणी है, उनका ये पूरा शरीर 3 चीजों से मिलकर बनता है: शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर तो मात्र एक भौतिक संरचना है। इस शरीर में प्राण दौड़ता है। जब शरीर में प्राण दौड़ता है तो यह शरीर चलता है। आपने सुना होगा, देवी देवताओं की मूर्ति जब किसी मंदिर में स्थापित की जाती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, ऐसा माना जाता है कि आज से अब इस मूर्ति में देवी देवता का निवास हो गया है। ठीक उसी प्रकार इस भौतिक शरीर में प्राण दौड़ने जब शुरू होते हैं तो ये शरीर चलता है। प्राणों की गति जब रुक जाए तो ये शरीर मृत हो जाता है। शरीर में जब प्राण दौड़ते हैं, जब शरीर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, तो आत्मा उसकी अनुभूति करती है। और जो भी अनुभूतियां आपके शरीर में होती हैं, आप उस अनुभूति को स्वयं की अपनी अनुभूति कह देते हैं। आप इसे आत्मा अनुभूति कहते हैं। ये
आपके आत्मा की अनुभूति है। तो जब तक शरीर में प्राण है तब तक आत्मा है। जब प्राण शरीर से निकल जाते हैं तो आत्मा भी शरीर छोड़कर किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। तो ये जो प्राण है मानव शरीर में हमेशा ये प्राण घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा जब कम होती है, वोल्टेज जब कम आता है तो बल्ब भी डीम जलने लगते हैं। आपके घर में जितने उपकरण हैं वो उपकरण बहुत ही स्लो काम करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है उसके शरीर में प्राण क्षीण होने लगते हैं और बुढ़ापा आते आते मनुष्य का शरीर अपने आप ही शिथिल होने लगता है और फिर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप अपने शरीर में प्राणों को बढ़ाकर दीर्घ आयु प्राप्त कर सकते हैं। आप पहले से अधिक प्राणवान ऊर्जावान भी हो सकते हैं। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। आपको प्राणों के स्रोत को समझना होगा। जैसे नदियों का एक उद्गम स्थल होता है, नदियां कहां से निकलती हैं, उनका स्रोत क्या है, क्योंकि नदियों में भी एक धारा है। जैसे प्राण शरीर में चलते हैं ठीक उसी प्रकार नदियों में एक धारा है और जहां भी धारा है एक गति है, उसका एक निश्चित उद्गम स्थल जरूर होगा। बिना प्राणों के कोई प्राणी नहीं हो सकता। प्रत्येक जीव के शरीर में प्राण दौड़ते हैं, इसीलिए उसे प्राणी कहते हैं। तो प्राणों का ये स्रोत कहां है? आपको जानना होगा कि आपके शरीर में प्राणों का संचार होना कहां से शुरू होता है। जब आप इसके स्रोत को जान जाते हैं तो आप उस स्रोत तक पहुंचकर प्राण ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या प्राण ऊर्जा का स्रोत आपका ये दिमाग है? क्योंकि दिमाग ही आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ऐसा माना गया है। मेडिकल साइंस आपके ब्रेन को ही सबसे अधिक महत्व देती है। लेकिन ये ब्रेन वह जगह नहीं है, वह स्रोत नहीं है जहां से आपके शरीर में प्राण दौड़ते हैं। तो क्या आपका हृदय, आपका दिल आपके प्राणों का स्रोत है? क्योंकि दिमाग के बाद हृदय को दूसरा स्थान दिया जाता है। हम बात बात में दिमाग और दिल की बात करते हैं, लेकिन दिमाग और दिल में से कोई भी आपके प्राणों का स्रोत नहीं है। इसके लिए आपको अपनी मां के गर्भ में चलना होगा, जहां से आपके शरीर की संरचना की शुरुआत हुई, जहां आप एक नन्हे से भ्रूण के रूप में अपनी मां के गर्भ में पल रहे थे, जहां आपके शरीर में नए 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 अंगों का निर्माण हो रहा था, आपके शरीर के हड्डियों में जान आ रहा था, और ये सब कुछ प्राणों के संचार के कारण ही संभव हो पाया। तो आखिर वह स्रोत क्या है? मां के गर्भ में छोटा बच्चा मां के गर्भनाल से जुड़ा होता है। मां के गर्भनाल से बच्चे की नाभि जुड़ी होती है और उसी नाभि से बच्चे को पोषण मिलता है। उसी नाभि से प्राणों का संचार होता है, तब एक शरीर का निर्माण होना शुरू होता है। बिना प्राणों के शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। नाभि ही वह स्रोत है, वह उद्गम स्थल है जहां से प्राण
उत्पन्न होने शुरू होते हैं, जहां से पहली बार भौतिक संरचना में, शरीर में प्राण अंदर की ओर पहुंचने शुरू होते हैं। प्राणों का संचार तो शरीर में हमेशा होता है, लेकिन आपकी जो मनोदशा होती है, आपकी जो जीवन शैली होती है, उसी के अनुसार आपके प्राणों में गति होती है, आपके प्राणों की खपत होती है। लगभग 80% बीमारियों का जड़ मस्तिष्क है। हमेशा आप अपने मस्तिष्क में, अपने मन में ही जीते हैं, तो आपके प्राण हमेशा आपके मस्तिष्क में ही उलझे रहते हैं। प्राणों के स्तर को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने मस्तिष्क से अपने प्राणों को नीचे की तरफ, अपने हृदय क्षेत्र और फिर हृदय क्षेत्र से आप नाभि क्षेत्र तक पहुंचाएं। छोटे बच्चे उमंग, जोश, उत्साह से भरे होते हैं, क्योंकि उनकी प्राण ऊर्जा सही होती है। नाभि से उनके शरीर का संचालन होता है। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आपके शरीर में भी प्राणों का प्रवाह आपकी नाभि से होना शुरू हो जाए। कोई पहलवान जो बहुत ही भारी भरकम वजन उठाता है, वेट लिफ्टिंग, उसके वजन से कई गुना ज्यादा वो वजन होता है, लेकिन उस वजन को वो उठाता है। कैसे उठाता है? अपनी सांसों को थाम लेता है। जब वह अपनी सांसों को थामता है तो उसकी पूरी प्राण ऊर्जा उसके नाभि पर केंद्रित हो जाती है और वह कई गुना ज्यादा वजन भी उठा सकता है। आप प्रतिदिन अपनी सांसों को थामने का प्रयास करें। यह ध्यान में तो ऑटोमेटिक होता है, अपने आप ही अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक लग जाता है। और जब ये कुंभक अपने आप लगता है तो साधक अपने आप को अधिक प्राणवान महसूस करता है। उसके शरीर में प्राणों का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। सर्वोत्तम तरीका प्राणों को बढ़ाने का यह है कि आप प्रतिदिन अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक का अभ्यास करें। आप अपनी सांसों को थामने का अभ्यास करें। याद रखें, आपकी नाभि केवल आपके शरीर का ही केंद्र नहीं, ये आपके शरीर की सभी 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। यहीं से होकर सभी नाड़ियां गुजरती हैं। आपकी नाभि से ही आपके पूरे शरीर में प्राणों का संचार होता है। तो जब आप अपने सांसों के प्रति चेतन होंगे, धीरे धीरे अपनी सांसों को देखते हुए जब आप अपनी नाभि बिंदु तक पहुंचेंगे तो आपकी चेतना यहीं पर आकर केंद्रित हो जाएगी। एक बहुत ही सरल उपाय जिसके प्रयोग से आप अपने मस्तिष्क में बिखरे पड़े प्राणों को, अपने हृदय में बिखरे पड़े प्राणों को अपने नाभि क्षेत्र पर केंद्रित कर सकते हैं। यह प्रयोग आपको सोते समय, लेटते समय, विश्राम करते समय करना है। इसमें ध्यान करने जैसी कोई बात नहीं है। आप क्या करेंगे? जब आप लेटते हैं, आप अपने पीठ के बल लेट जाएं और ध्यान रहे आप अपने सिरहाने जो तकिया रखते हैं, उस तकिए का इस्तेमाल आपको अपने सिरहाने नहीं करना है। उस तकिए को आप अपनी नाभि पर रखेंगे। पूरे होश पूर्वक आपको अपनी पूरी चेतना अपनी नाभि पर रखनी है। आपके नाभि पर जो तकिया है, जब आप सांस लेंगे तो ये तकिया ऊपर की तरफ उठेगा, जब सांस छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएगा और आपके नाभि पर इसका एक प्रेशर महसूस होगा। तो आप लेट जाए, बिल्कुल होश पूर्वक अपने नाभि के स्पंदन को महसूस करते रहे।
आप इसे 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे के लिए भी कर सकते हैं, या आप इसको अपने पेट के ऊपर रखे 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 यदि नींद आ जाए तो सो भी सकते हैं। जैसे जैसे आप इसके दबाव को, प्रेशर को महसूस करना शुरू करते हैं, आपकी चेतना अपने आप ही आपके नाभि पर आ जाती है और धीरे धीरे प्राण आपके मस्तिष्क से, जो अनावश्यक अतिरिक्त प्राण यहां बिखरे पड़े हैं, और आपके हृदय क्षेत्र से यहां भी जो व्यर्थ प्राण यहां पर भरे पड़े हैं, ये सभी प्राण एक दिशा प्राप्त करने शुरू कर देंगे। आपके नाभि में एक रिदम महसूस होना शुरू होगा और अपने आप ही मस्तिष्क से, हृदय क्षेत्र से प्राण आपके नाभि के पास आकर केंद्रित होना शुरू हो जाएंगे। प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करने से धीरे धीरे आपके शरीर को इसकी आदत पड़ जाएगी, और फिर जब आपके नाभि में ये स्पंदन महसूस होना शुरू होगा तो प्राणों का संचार भी आपके नाभि से होना शुरू हो जाएगा। और जब नाभि से प्राणों का संचार होना शुरू होगा तो अपने आप को आप अधिक प्राणवान, ऊर्जावान, उत्साहित, अत्यधिक उमंग में महसूस करना शुरू करेंगे।